सोचो, एक ही देश के लोग, एक ही जमीन, एक ही कल्चर। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो दो अलग देश बन गए? क्या सिर्फ रिलीजन की वजह से, या इसके पीछे एक बड़ा सिस्टम था जो धीरे धीरे बना? आज हम समझेंगे इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। इंडिया और पाकिस्तान का हिस्ट्री सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जो सालों तक चलता रहा। इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें जाना होगा कैसे ब्रिटिश रूल ने सिस्टम चेंज किया, कैसे लोगों के बीच डिफरेंसेस बढ़े और कैसे फाइनली पार्टीशन हुआ। ये कहानी स्टार्ट होती है एक बड़े एम्पायर से। स्टार्टिंग क्या होता है? ब्रिटिश रूल। 1700s 1800s के टाइम पे इंडिया एक इंडिपेंडेंट देश नहीं था, ये कंट्रोल में था ब्रिटिश के, जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश राज। ब्रिटिश क्या करते थे? अपना रूल स्ट्रॉन्ग करते थे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज करते थे, लोगों के बीच डिफरेंसेस को हाईलाइट करते थे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स, कल्चर्स और लैंग्वेजेस ऑलरेडी थी। ब्रिटिश ने इन डिफरेंसेस को और ज्यादा हाईलाइट कर दिया। सोचो, एक ही देश के लोग, एक ही जमीन, एक ही कल्चर। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो दो अलग देश बन गए? क्या सिर्फ रिलीजन की वजह से, या इसके पीछे एक बड़ा सिस्टम था जो धीरे धीरे बना? आज हम समझेंगे इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। इंडिया और पाकिस्तान का हिस्ट्री सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जो सालों तक चलता रहा। इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें जाना होगा कैसे ब्रिटिश रूल ने सिस्टम चेंज किया, कैसे लोगों के बीच डिफरेंसेस बढ़े और कैसे फाइनली पार्टीशन हुआ। ये कहानी स्टार्ट होती है एक बड़े एम्पायर से। स्टार्टिंग क्या होता है? ब्रिटिश रूल। 1700s 1800s के टाइम पे इंडिया एक इंडिपेंडेंट देश नहीं था, ये कंट्रोल में था ब्रिटिश के, जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश राज। ब्रिटिश क्या करते थे? अपना रूल स्ट्रॉन्ग करते थे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज करते थे, लोगों के बीच डिफरेंसेस को हाईलाइट करते थे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स, कल्चर्स और लैंग्वेजेस ऑलरेडी थी। ब्रिटिश ने इन डिफरेंसेस को और ज्यादा हाईलाइट कर दिया।